आप सुन रहे हैं विविध भारती। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। सखियों, खुशियां ना कुछ कुछ पानी जैसी होती हैं, हर वक्त पर जरूरी सी। मतलब खुश तो हर इंसान रहना चाहता है, पर जरा बेखबर सा हो जाता है। हम देखेंगे तो पाएंगे कि खुशियां हर वक्त हमारे आसपास ही मौजूद रहती हैं। हम हर छोटी छोटी बात को खुश होने का कारण अगर बना लेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कभी जरा नजर घुमाइए बच्चों की तोतली बोली में, कभी अपना नाम सुनना, तो कभी घर के गमले में मनपसंद का फूल खिलना, कभी किसी काम पर तारीफ मिलना, तो कभी कुर्ती का मैचिंग दुपट्टा मिल जाना। ये वो नन्ही नन्ही सी खुशियां हैं जिन्हें हम कभी तवज्जो ही नहीं देते। पर अगर सच कहें तो कई बार ये छोटी छोटी सी खुशियां तकलीफ के वक्त में दवा सा असर करती हैं। तो इंतजार किस बात का है? इन नन्ही खुशियों पर नजर रखिए, हमें फोन मिलाइए और आज की बातें इन्हीं नन्ही खुशियों के इर्द गिर्द समेटिए और अपनी खुशियां हमारे साथ साझा कीजिए। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार। तो देखते हैं हमारे साथ पहले कॉल पर कौन सी सखी जुड़ चुकी हैं। हेलो सहेली। हेलो सहेली। हम जानना चाहेंगे हमसे कौन सी सहेली इस समय बात कर रही हैं? मैं सृष्टि उपाध्याय, इंदौर से। आपका नाम है सृष्टि उपाध्याय, जिन्होंने इंदौर से कॉल किया है। जी सृष्टि, अपने बारे में सबसे पहले बताएं, क्या करती हैं? जी, मैं हाउसवाइफ हूँ। थोड़ा बहुत समीक्षा लिख लेती हूँ। तो सिर्फ समीक्षा लिखती हैं कि और भी किसी तरह का लेखन कार्य करती हैं? लेख भी लिख देते हैं, अगर कभी किसी की मांग हो तो, कोई अगर हमें समझ में आ रहा तो लेख लिख देते हैं। और ये जो आप लेख लिखती हैं या समीक्षा लिखती हैं, ये किसी पत्रिका में प्रकाशित होते हैं? हाँ, होते हैं ना चंचल जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत ही एक रचनात्मक कार्य है लेखन का, और ये आपके अंदर बहुत सारे विकास लेकर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको लेखन की प्रेरणा कैसे मिली? लेखन की प्रेरणा हमें मिली कुछ बातें, कुछ गीत से। अच्छा। जब बिल्कुल शुरू हुआ था तो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, तो हमारे सहेलियों ने, हस्बैंड ने बोला कि तुम लिख सकती हो, थोड़ा शुरू करो। तो फिर हम लाइब्रेरी जाते थे तो संपादक जी ने हमको बोला एक समीक्षा आई है, आप लिखेंगी क्या? तो हमने शुरू में बड़े हिचक के साथ बोला, सर हम कर तो देंगे, लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो आप बेहिचक बता दीजिएगा। ये बड़ी अच्छी बात। हिचक खुलती गई थी। सृष्टि, बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आपको ये प्रेरणा जो मिली रेडियो सुनकर मिली। तो जी, रेडियो तो हमारा बिल्कुल, मतलब 2-3 साल से मम्मी मेरे रख देती थी बगल में, तब से सुन रहे हैं हम। बहुत शौक है हमें रेडियो का। उसकी आवाज सुन के हमारा रोना चुप हो जाते थे, मतलब रोते रोते हम चुप हो जाते थे। तो रेडियो का बहुत शौक है हमको। हमारा रेडियो सुबह 7 बजे शुरू होता है और 11 बजे ही बंद होता है। तो यानी कि बचपन से ही जो रेडियो का शौक है, ये अब जाकर आपके इस लेखन कार्य के लिए बड़ा काम आया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई शौक आपके? बस घर के काम करते हैं, कुछ एक आध डिश बनानी हो तो वो बना लेते हैं। मेन तो हम पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, और अपने घर के काम करने के बाद थोड़ा बहुत लिखते रहते। ये बिल्कुल सही बात है। अगर पढ़ने का बहुत शौक है, किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, रेडियो सुनने का बहुत शौक। अगर लिखना है तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जी 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 जी। और जब तक अच्छा साहित्य नहीं पढ़ेंगे, अच्छे साहित्यकारों की रचनाएं हम नहीं पढ़ेंगे तो तब तक लिख नहीं सकते आप। बिल्कुल सही बात है। और उनका लेखन जो है वो हमें अपनी लेखनी बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। जी जी जी। सृष्टि जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। जो गीत आज आप सुनना चाहती हैं वो बताएं। दुल्हन एक रात की, सपनों में अगर वो आए तो मैं सो जाऊं। जी, आपको सुनवाते हैं दुल्हन एक रात की फिल्म का ये गीत। सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो सो जाऊं, तुम आओ तो सो जाऊं।
हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्ते दीदी। नमस्ते, बताइए कौन बात कर रही हैं हमसे? दीदी जिला सागर मध्य प्रदेश, ग्राम कनेरा निखर से भारती कुर्मी बात कर रही हूँ दीदी। भारती कुर्मी, क्या करती हैं आप? दीदी जी पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं अभी? दीदी कक्षा 8वीं में। कक्षा 8 में, यानी कि अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, छोटी है। और रेडियो सुनती हैं आप रेगुलर? जी दीदी सुनते हैं दीदी, हम चित्रकूट में पढ़ते हैं दीदी, हम दिव्यांग हैं तो दीदी वहीं पे आपका कार्यक्रम सुनते हैं जब हमें टाइम मिलता है दीदी। दीदी हम आंखों से देख नहीं सकती दीदी। अच्छा, लेकिन जो देख नहीं सकते उनकी एक शक्ति बहुत अच्छी ईश्वर बनाकर भेजता है। तो कई लोगों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, कईयों की सूंघने की शक्ति, कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं। आप में क्या गुण है? दीदी हम संगीत सीखते हैं दीदी, गाना गाते हैं दीदी, वही सीख रहे हैं संगीत। अभी संगीत कितने सालों से आप सीख रही हैं? दीदी हम तो मतलब जो पहली में यहाँ पे सागर में पंडापुरा में लिया था दीदी एडमिशन जी। 5वीं तक हमने यहीं सागर में पढ़ाई की है, फिर 5वीं के बाद गए हैं दीदी चित्रकूट, वो है हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी। तो उनसे आप संगीत सीख रही हैं अभी? जी दीदी। तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आपने सीखना शुरू किया है या आप संगीत विशारद कर रही हैं? दीदी हमें तो बचपन से शौक था तो दीदी वही है, उन्हीं को हम गुरु मानते हैं और उन्होंने दीदी हमें ये शिक्षा दी है और वही सिखाते हैं दीदी। यहाँ आपको गुरुकुल में रहते हुए ही पढ़ाई करनी होती है? दीदी वहीं पे रहते हैं दीदी, हॉस्टल है वहीं पे चित्रकूट में। फिर घर कितने कितने अंतराल पर जाती हैं आप? दीदी जैसे रक्षाबंधन है, दीपावली है, मकर संक्रांति है। मतलब जब कोई त्योहार होता है तो उस वक्त आप घर जाती हैं यहाँ से छुट्टी लेकर? जी दीदी। अच्छा, तो आप बता रही हैं भारती कि आपने संगीत की शिक्षा यहाँ ली है, तो हमें कुछ गाकर सुनाएंगी? जी दीदी। कहाँ गए ममता भरे दिन, कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन, ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, हो माँ के बिना फूला है जहाँ, कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ आखिर, माँ होती है माँ। बहुत सुंदर गाती हैं भारती आप, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जो खुद को खुशी देने के साथ साथ औरों में भी खुशियां बांटता है। जी दीदी। और आप इतनी सुंदर विधा से जुड़ी हुई हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं भारती, ये बताइए हमें। मूवी का नाम है रंग जी। और गाने के बोल है तुमने देखी मेरी आंखें। तुम्हें देखे मेरी आंखें। जी। इसमें क्या मेरी खता है। जी, बहुत खूबसूरत गीत चुना है भारती आपने और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का ये तो बस मुझको पता है। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का ये तो बस मुझको पता है।
किसी से दिल न लगाऊं, यही धड़कन की सदा है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। हेलो सहेली कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली। हेलो सहेली। कौन सी सहेली हमारे साथ कॉल पर जुड़ी है, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम मनीषा शर्मा है। मनीषा जी, आपने कॉल कहाँ से किया है हमें? मैं गुलाबी नगरी से बात कर रही हूँ, जयपुर से। जयपुर गुलाबी नगरी, इसे गुलाबी नगरी क्यों कहती हैं बताइए। जी, ऐसा है कि ये जो नगरी है, यहाँ पर जो पुराने घर और जो बाजार मिलता है वो सारा पिंक कलर से पेंटेड है, तो इसलिए इस नगरी को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। वहाँ सारे बाजार लगभग एक जैसे ही लगते हैं। अगर वहाँ खो जाए तो रास्तों की पहचान का कोई तरीका होता है क्या, बताइए। देखिए, ये जो नगरी है ये बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल। और जिस तरीके से ये गुलाबी है, यहाँ के लोग भी बिल्कुल गुलाबी यानी कि पिंक कलर, जो कि आंखों को बहुत ज्यादा सुकून देता है। एक कामनेस है इस कलर में ना, तो लोग भी गुलाबी रंग की तरह बेहद खूबसूरत और बेहद काम है। तो अगर आप खो जाते हैं तो लोगों की मदद से आपको रास्ते पता पड़ जाएंगे। इसके अलावा हर रास्ते के बाहर उसका नाम जो है वो संगमरमर के पत्थर पर खुदाई करके लिखा गया है। और मनीषा जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं? देखिए, मैं एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ और मैं बच्चों को जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, बैचलर्स और मास्टर्स। क्या बात है। इसके अलावा मुझे किस्सा गोही करने का बहुत शौक है, शायरी करने का शौक है, कविताएं लिखने का शौक है। अभी कोई लिखी हुई आपकी पंक्तियां अगर आपको याद हैं, या कोई शेरो शायरी जो आपने लिखी है, आपकी स्वरचित कोई रचना हम सुनना चाहेंगे। जी, मैं सुनाना चाहूंगी। कभी तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, कि दिल का मुसाफिर चली जा रहा है तूफान में कश्ती मगर दूर साहिल, कि दिल का मुसाफिर चले जा रहा है। बहुत बहुत सुंदर। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं? मैं फिल्म मैंने प्यार किया से आया मौसम दोस्ती का गाना सुनना चाहती हूँ। तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ, तुम आई तो सच कहता हूँ, आया मौसम दोस्ती का, के आया मौसम दोस्ती का। मैं लड़की हूँ, तुम लड़के हो, यूं लगता है जब मिलते हो, आया मौसम दोस्ती का, के आया मौसम दोस्ती का।
क्यों लगता है मेरी तुम्हारी पहले से पहचान है। जाने क्यों लगता है मेरी तुम्हारी पहले से पहचान है। एहसानों की बातें छोड़ो, आओ हमसे नाता जोड़ो। आया मौसम दोस्ती का, के आया हेलो सहेली। हेलो सहेली। बताइए हमारे साथ कौन सी सहेली जुड़ी है इस समय लाइन पर? मैं अलका श्रीवास्तव। अलका श्रीवास्तव जी, आप कौन से शहर में रहती हैं? ग्वालियर के पास MP शिवपुरी। शिवपुरी में रहती हैं? जी हाँ जी हाँ। अलका जी, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। वैसे पहले मैं टीचिंग जॉब में थी, अब रिटायरमेंट हो गई हूँ। अच्छा, तो रिटायर होने के बाद जो आपका खाली समय है वो कैसे गुजरता है? बस घर के कामों में निकाल देते हैं, सारा काम होता रहता है। अच्छा, जिन दिनों आप काम किया करती थी, जब आप जॉब पे थी और टीचर का काम करती थी, तो एक शिक्षिका होते हुए क्या आपको समय मिल पाता था रेडियो सुनने के लिए? हाँ बिल्कुल, 4 बजे मैं घर आती थी तो आके घर में बैग रख के सबसे पहले मेरा रेडियो ऑन होता था। हालांकि ये रेडियो से जुड़ा तो मेरा जन्म के बाद से जो आंखें खोली से समझदारी हुई तब से जुड़ी हुई है। मेरे घर में रेडियो चलता ही रहता था, तो बचपन से ही सुना है रेडियो। और आप जैसे श्रोता ही हैं जो इसको और लोकप्रिय बनाते हैं। और आज बताइए अलका जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? मैं लाल दुपट्टा मलमल का उसका सुनना चाहती, क्या करती थी साजना। जी, आपको सुनवाएंगे हम क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। बतलाए जान जा हम तुमसे दूर रह के, क्या बतलाए जान जा हम तुमसे दूर रह के। अक्सर दुआओं में खुदा से तुमको ही मांगा करते थे, हो तुमको ही मांगा करते थे।
भी क्या दिन थे सनम, मजबूर तुम लाचार हम, बस आहे भरा करते थे, तुमको ही मांगा करते थे, हो तुमको ही मांगा करते थे। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे, ओ छुप छुप के रोया करते थे। हेलो सहेली, हेलो मैडम, हमारे साथ कौन सी सखी इस समय बात कर रही हैं? नाम बताइए अपना। मैं शारदा भोयर बात कर रही हूँ। मुझे शेषनाग फिल्म का गाना सुनना है। शारदा जी, आपकी पसंद का गीत तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि आप कौन से शहर से बात कर रही हैं हमसे? हम जिला यवतमाल से ही बात कर रहे हैं। हाँ, अपने बारे में बताएंगी हमें कि आप क्या करती हैं? मैम, हम तो बस घर का काम करते हैं। अच्छा। हम ब्लाइंड है। अपने आप को खुश गाना रखने के सुनना लिए आप आता- क्या करती हैं शारदा जी? हमें आप खुश रखने के लिए बस मनोरंजन, गाना सुनना, घर के काम करना, अच्छा, प्लीज करती है। घर के काम करने में कभी कोई दिक्कत आती है आपको, या आराम से आसानी से हो पाता है आपसे? आराम से हो पाता है मैडम। आप किसी की मदद लेती हैं या खुद से कर लेती हैं सब? नहीं मैम, घर में किसी की मदद नहीं लेती। अनोखी जगह में जाएंगे तो मदद लेनी पड़ती है। अच्छा, किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं शारदा जी? क्लासिकल गीत, मीडियम गानों का संगीत सुनना पसंद करते हैं मैम। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? बताइए, आपकी फरमाइश पूरी करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। शेषनाग फिल्म का फेर मिलन के गीत रे मितवा, प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आई प्रीत। आपको सुनवाते हैं शेषनाग फिल्म का आपकी पसंद का गाना। तू नाचे हो मैं गाऊं, मैं नाचूं तू गाए, छेड़ मिलन के गीत रे मितवा, छेड़ मिलन के गीत, छेड़ मिलन के गीत रे मितवा, छेड़ मिलन के गीत। प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आई प्रीत रे मितवा, छेड़ मिलन के गीत, छेड़ मिलन के गीत मितवा, छेड़ मिलन के गीत। प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आई प्रीत मितवा, छेड़ मिलन के गीत। छेड़ मिलन के गीत रे मितवा, छेड़ मिलन के गीत। हेलो सहेली कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का। सखियों, अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ गए हैं अपनी सखियों के साथ। हेलो सहेली।
हेलो सहेली। हाँ बताइए, आप कौन सी सखी हैं, किन से हम बात कर रहे हैं? मैं युतिका नागर बात कर रही हूँ, जयपुर से। जयपुर से आप बात करिए, अपना नाम फिर से बताएं हमें। युतिका नागर। युतिका नागर, बहुत यूनिक नाम है और ये नाम आज मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपके नाम का मतलब क्या होता है। मेरे नाम का मतलब होता है जूही। जूही? जूही एक, हाँ जूही जो पौधा होता है ना। हाँ जी, जूही का फूल बहुत सुंदर होता है। तो वो मेरे नाम का अर्थ है। आपके परिवार में ऐसे कौन से सदस्य थे जिनको संस्कृत की भी जानकारी थी और इतना सुंदर नाम चुन के उन्होंने आपका रखा? देखिए, मेरे परिवार में जो मेरी मम्मी की तरफ की जो लोग रहे वो बहुत ही अच्छे से एजुकेशन लिए थे। उस जमाने में MA BEd करे हुए लोग थे। अच्छा। तो उन्होंने ही मेरे नाम का ऐसा उच्चारण रखवाया कि ऐसा हो कि बहुत यूनिक रहे। कहते हैं ना, नाम से ही आदमी की पहचान होती है। तो मेरा नाम यूनिक रखा और मेरे में कला ही जो कहें, बातें करना, सब चीजें कुछ ऐसी आए जिससे कि मैं यूनिक लगूं। आपका शहर बहुत सुंदर है, जिसे गुलाबी नगर कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसको गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? और जहाँ तक मैंने जयपुर के बारे में सुना है, इसे किलों की नगरी भी कहते हैं। हाँ, किलों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने मॉन्यूमेंट्स बने हैं, तो यहाँ पे जो राजघराने के लोग थे जो आज भी उसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है, जिससे कि टूरिस्ट बहुत आते हैं जयपुर में। बहुत टूरिस्ट आते हैं। आप कभी भी जाएं तो हवा महल देखो, यहाँ का नाहरगढ़ देखो, यहाँ का जंतर मंतर, यहाँ का सिटी पैलेस, यहाँ के मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। युतिका जी, आप क्या करती हैं? जी, मैं एक बैंक के साथ काम करती हूँ। अच्छा, किस तरह का काम होता है आपका बैंक से जो आप जुड़ी हैं? फ्रीलांसिंग लोगों के साथ में काम करती हूँ। काम करते हुए आप समय निकाल पाती हैं रेडियो सुनने के लिए? बिल्कुल, रेडियो के बिना जीवन कहाँ है। रेडियो सुनने का शौक सिर्फ आपको ही है या आपके परिवार में और भी कोई है? और आपको ये शौक कैसे लगा, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। मेरी मदर का नाम है उषा नागर। ठीक है, वो बहुत अच्छी अदाकारा रही। उनके यहाँ से ही मान लीजिए कि मुझे जो है इसमें शौक आया कि मैं म्यूजिक सुनूं, म्यूजिक गाऊं। मैं खुद गाने लगी, मैं खुद गुनगुनाने लगी और यूँ कहिए किसी को संगीत के लिए चुनना नहीं पड़ा। रेडियो पे गाने सुनकर ही मेरी आवाज जो है, लोग मुझे कहते थे कि आप गाना कैसे गा लेती हो, कहीं सीखा है? मैं क्या कहूँ कि रेडियो पे सुनते हैं इतना, तो गाना तो आएगा ही। तो अब हमें भी बड़ी उत्सुकता हो रही है और हम भी चाहते हैं कि आवाज आपकी थोड़ी सी हम सुन लें। और कौन सा गीत गुनगुनाकर हमें बताएंगे आप? जिसकी फरमाइश के लिए मैंने आपको कॉल लगाया है, तो बताइए आपकी पसंद कौन से गीत की है, वही गीत हमें गुनगुनाकर बताइए। महल फिल्म का गाना है। आएगा 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 आने वाला आएगा। बहुत खूबसूरत गाया आपने और आपको सुनवा रहे हैं महल फिल्म का गीत आपकी पसंद पर। आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आएगा। दीपक
हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्ते मैम। नमस्ते, कौन सी सखी हमसे जुड़ी हैं कॉल के माध्यम से? मैम मेरा नाम मनीषा प्रजापति है। मनीषा जी, आपने कहाँ से कॉल लगाया है? जालंधर सिटी। मनीषा जी, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। तो पूरा दिन आपका किस तरह गुजरता है? घर के काम करते हैं, थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ। ऐसे कौन से काम हैं जो आपको बहुत खुशी देते हैं, जिन्हें आप बहुत करना पसंद करती हैं? सर मैम, खाना बनाना। खाना बनाना ऐसा चीज है जो आपको खुशी देता है? हाँ जी मैम। और आपके पतिदेव को या आपके बच्चों को आपके हाथ का खाना जरूर पसंद आता होगा, तो कौन सी ऐसी चीज है आपकी बनाई हुई जिसकी फरमाइश आपसे सबसे ज्यादा की जाती है? मैडम खीर। तो खीर बड़ी अच्छी बना लेती हैं आप। हाँ जी मैम। अच्छा, आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? मन फिल्म का मैम। मन फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनवाएं हम? मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन, यही मैम। बहुत सुंदर तरीके से आपने गुनगुनाकर बताई है अपनी पसंद। आपको सुनवाते हैं मन फिल्म का आपकी पसंद का गीत। हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं? मैं सानिया गाल से बोल रही हूँ, जिला सहारनपुर के पास से। सानिया जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं? हम घर में काम करते हैं, घर का ही। घर के कौन से काम आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मैम सबसे ज्यादा तो मैं खाना बनाना अच्छा लगता है। तो हम कई बार खुशियाँ ढूंढते हैं, तो अपनी पसंद की चीजों में हमें खुशियाँ मिल जाती हैं, तो आपको अपने रसोई घर में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? मैम मुझे सबसे ज्यादा मीठा बनाने का शौक है। तो कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद की जाती है आपके परिवार में? मैम टुकड़े बनाते हैं हम, सूजी के। टुकड़े? किस चीज के टुकड़े बनाती हैं? सूजी के बनाते हैं, सूजी को भूनकर सूजी के टुकड़े बनाती हैं? जी जी मैम। और मैम आटे की भी बना लेते हैं हम मिठाई। आटे की मिठाइयाँ भी बना लेती हैं? जी, आटे की भी बना लेती हूँ।
तो ये घर की जो बनी मिठाइयाँ होती हैं, इनमें कई बार हमें पूरी शुद्धता और पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाते हैं। तो आटा, सूजी ये वो चीज़ें हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं होता, जबकि बाजार में जो मावे की मिठाइयाँ मिलती हैं, उनमें कोई भी मिलावट होने की संभावना बनी रहती है। जी मैम। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार को अपने हाथों से बनाकर उनका मुंह मीठा करवाती हैं। जी मैम, मुझे खुशी मिलती है। अच्छा, और आपको किस तरह का संगीत सुनने में खुशी मिलती है? तो आप जो आज गीत सुनना चाहते हैं वही आपको सुनवाया जाएगा। जी मैम, मेरा फिल्म का नाम रहेगा जीने नहीं दूंगा, बोले तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो। सानिया जी, आपको सुनवाते हैं जीने नहीं दूंगा फिल्म का आपकी पसंद का गाना। तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद ना आया 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 करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो। क्यों सारी दुनिया की बदनामी लेते हो, क्यों सारी दुनिया की बदनामी लेते हो, क्यों नाम मेरा लेके आवाज़ें देते हो, आवाज़ें देते हो, आवाज़ें देते हो, आँखों के इशारों से तुम मुझको बुलाया करो, तुम याद ना आया करो, हाय तुम याद ना आया करो। हेलो सहेली, हेलो सहेली, हम जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे साथ कौन सी सहेली बात कर रही हैं? मैं जयश्री गुड़े बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से। जयश्री जी, महाराष्ट्र में कौन से शहर में आप रहती हैं, बताइए। अमरावती। अमरावती से आप बात कर रही हैं। आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके शौक क्या हैं, आप क्या करती हैं, और खुश रहने के लिए सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है जो आपको खुशी देता है? मुझे शौक है पढ़ने का, किताब पढ़ने का। किस तरह की किताबें पढ़ती हैं? खुशी के लिए मैं रेडियो सुनती हूँ मैडम। अच्छा, तो यानी कि शौक है आपको किताबें पढ़ने का और अपने आप को खुश रखने के लिए आप रेडियो सुनती हैं। आप किस तरह की किताबें पढ़ती हैं? मैं किताबें हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी पढ़ती हूँ। वो स्टोरी और कोई कथा व्यथा होती है। तो जो कहानियाँ आती हैं वो आपको प्रेरित करती हैं। हाँ। और रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं? मैडम सखी सहेली। सखी सहेली आपका पसंदीदा कार्यक्रम है? हाँ, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। और उसके बाद में और कौन से कार्यक्रम हैं जो सखी सहेली के अलावा सुनना पसंद करती हैं आप? वैसे तो सभी कार्यक्रम सुनती हूँ और सभी अच्छे लगते हैं। जैसे वो कहानी आती है सोमवार के दिन, वो कहानी, और ये मुलाकात, उजाले उनकी यादों की, अच्छा, सितारे, सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है। आपके परिवार में और कौन कौन है? हम दोनों ही है। आप और आपके पति देव? हाँ। तो आज आप दोनों ब्लाइंड है मैडम। अच्छा, आप दोनों ब्लाइंड हैं। हाँ। आपके पति क्या करते हैं? वो कुर्सी बनाते हैं, वो ट्रेनिंग की कुर्सी होती है ना, ट्रेनिंग की कुर्सियां बनाते हैं वो। हाँ। और वो खत्म होगी तो फिर वो ट्रेन में बिजनेस करते हैं, जैसे कि ऑरेंज गोली, शेंगदाना, मूंगफली वो बेचते हैं। अच्छा, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जयश्री जी?
मैं गाना सुनना चाहती हूँ मदर इंडिया का, वो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। आपकी पसंद बहुत खूबसूरत है। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। हम जिसने दिए, हम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, हम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। जिंदा है जो, जिंदा है जो इज्जत वो इज्जत मरेगा, जिंदा है जो इज्जत पे वो इज्जत पे मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हेलो सहेली। नमस्कार, मेरा नाम चंचल शर्मा है, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। तो आपने बताया आप चंचल शर्मा हैं और इस समय आपकी बात हो रही है चंचल वर्मा से, तो दो चंचल सखियां बात कर रही हैं इस समय। जी चंचल जी अपने बारे में बताइए। वैसे तो मैं परिष्कार कॉलेज में लेक्चरर हूँ जी। और वैसे रंगमंच भी करती हूँ, राइटर हूँ और रेडियो सुनने का शौक है। मतलब आप तो मल्टीटास्किंग महिला हैं, बहुत सारे काम करती हैं। आप रंगमंच से भी जुड़ी हैं, आप पत्रकारिता भी करती हैं, आप अलग अलग माध्यमों से जुड़ी हुई हैं। जी जी। इन सब में आपका एक पसंदीदा काम कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है? मैम, मुझे अपनी कविताएं लिखते वक्त रेडियो सुनना बहुत पसंद है। तो अपनी कोई रचना हमें सुनाइए, कुछ पंक्तियां अगर आपको याद हों। जी, मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। ता उम्र है मुझे सीखना, मेरा सीखना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो। मुझे बनना नहीं सागर ठहरा, ठहराओ मौत की निशानी है। मुझे बहती सी एक नदी रखना, जिसका बहना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो। बहुत प्रेरणादायक पंक्तियां हैं आपकी और निरंतरता की बात इसमें कही गई है कि कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, और यही जीवन की सच्चाई है। जी। क्योंकि जो थम गया, अगर पानी भी रुक जाता है तो वहाँ काई जम जाती है। जी, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस जीवन में सतत एक विद्यार्थी है जब तक कि उसकी सांस चल रही है। बिल्कुल, और सीखते रहना चाहिए। जिस दिन हमें लगता है कि हमें सब आ गया ना, जीवन कहीं रुक सा जाता है और ये अहंकार कहीं ना कहीं हमें पतन की ओर ले जाता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है मैम कि हम सब में ये जज्बा होना चाहिए कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा,
फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई हमें कुछ सिखा के जाता है, कोई सीख दे के जाता है, तो हमें दिल से उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, और आज आपकी बातें हमें बहुत सीख दे रही हैं। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं, हमें ये बताइए, क्योंकि आप तो खुद ही इतनी कविताएं लिखती हैं, तो मुझे लगता है आपकी पसंद भी बड़ी अच्छी होगी। मैम, किनारा फिल्म का एक गीत है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है और ये हम सभी को याद रहेगी। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का किनारा फिल्म का ये गीत। जो गुजर गई कल की बात थी, हो उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिराग फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियां जिनका कॉल अभी तक नहीं लगा है वे निराश ना हो, आप जरूर कोशिश करती रहिए, क्या पता अगली बार आपकी ही बारी हो और आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की उनसे हमारा अनुरोध है कि अगले 2 महीने तक आप कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। पुरुष श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और कॉल कनेक्ट करने में सखियों को परेशानी हो सकती है। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें
कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए 400-24662। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 40024662। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं अनुश्री गुप्ता। संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान हेलो सहेली।